गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 11 तितली का संघर्ष पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, आदमी ने बगीचे में क्या देखा? इसका उत्तर है, आदमी ने बगीचे में तितली का ककून देखा। आदमी ने बगीचे में तितली का ककून देखा। प्रश्न 2 है, आदमी ने किस प्रकार तितली की मदद करने के बारे में सोचा? आदमी ने किस प्रकार तितली की मदद करने के बारे में सोचा? आदमी ने इस प्रकार तितली की मदद करने के बारे में सोचा कि वह कैंची से ककून का मुंह ककून को काटकर इतना बड़ा कर देगा कि तितली उसमें से आसानी से निकल सके। आदमी ने इस प्रकार तितली की मदद करने के बारे में सोचा कि ककून को काटकर इतना बड़ा कर देंगे जिससे तितली आसानी से बाहर निकल सके। प्रश्न 3 है, तितली जब ककून से बाहर आई तब कैसी दिख रही थी? तितली जब ककून से बाहर आई तब उसके पंख सूखे हुए थे और उसका शरीर सूजा हुआ था। तितली के पंख सूखे हुए थे और उसका शरीर सूजा हुआ था। प्रश्न नंबर 4, आदमी की मदद से तितली को क्या नुकसान हुआ? आदमी ने जो मदद किया था, ककून को बड़ा कर दिया था जिससे तितली आसानी से निकल जाए, तो इससे तितली को क्या परेशानी हुई थी, क्या नुकसान हुआ था? इसका उत्तर है, आदमी की मदद से तितली को यह नुकसान हुआ कि वह पूरी जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। आदमी की मदद से तितली को यह नुकसान हुआ कि उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। अगला प्रश्न है, जल्दबाजी में वह आदमी क्या नहीं समझ पाया? जल्दबाजी में वह आदमी क्या नहीं समझ पाया? इसका उत्तर है, जल्दबाजी में वह आदमी यह नहीं समझ पाया कि जल्दबाजी में वह आदमी यह नहीं समझ पाया कि दरअसल ककून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बताया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वह छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। जल्दबाजी में वह आदमी यह नहीं समझ पाया कि दरअसल ककून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वह छेद से
बाहर निकलते ही उड़ सके। अगला प्रश्न है, आदमी ने किस प्रकार तितली की मदद की और क्यों? आदमी ने किस प्रकार तितली की मदद की और क्यों? इसका उत्तर है, आदमी ने ककून को काट कर बड़ा करके तितली की मदद की और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि तितली आसानी से ककून से बाहर आ सके। और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि तितली ककून से आसानी से बाहर निकल सके। अगला प्रश्न है, आदमी ने क्या गलती की? आदमी ने क्या गलती की? इसका उत्तर है, आदमी ने यह गलती की कि उसने बिना सोचे समझे ककून को बड़ा कर दिया, जिससे तितली प्रकृति के नियम के विरुद्ध बाहर तो जल्दी से निकल गई, लेकिन उसके पंख सूज गए और उसका शरीर सूज गया और उसके पंख क्या हुए? सूख गए। उसके शरीर सूज गए और उसके पंख सूख गए। अगला प्रश्न है, संघर्ष का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसका उत्तर है, संघर्ष का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम बिना संघर्ष के कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। इंसान बिना संघर्ष के सुबह उठने के साथ रात को सोने तक न खा सकता है और न सो सकता है। उसे हर काम के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए संघर्ष का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और हमें हमेशा संघर्ष करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सरल और सुलभ बना सकें। इसके बाद अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला है क नंबर, संघर्ष के बिना हम कभी उतने मजबूत, यहाँ से जोड़ लीजिएगा, इसमें कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वे पल आपको कुछ ऐसी सीख देंगे जो आपके जीवन की उड़ान को संभव कर सकेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए और संघर्ष से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही वो चीज़ है जो हमें सफल बनाती है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संघर्ष सफलता की कुंजी होती है। इस प्रकार आज हम लोगों ने पाठ 11 तितली का संघर्ष पाठ का प्रश्नोत्तर पूर्ण किए। अब
अगले क्लास में हम लोग पाठ 12 मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में जानेंगे।